हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लेस्ड विंग 2.0 में, जहां मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजक लव स्टोरी लेकर के आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साइलेंट लव का दूसरा एपिसोड। तिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। वो नाइट क्लब बार कई बार जा चुकी थी क्योंकि लिप्सा हमेशा नशे में धुत रहती और उसे लाने के लिए हमेशा तिया ही जाती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी। वो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहाँ एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दी, आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। तिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें करती रही। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। तिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बार के शोर शराबे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। दी, दी बचाओ, दी बचाओ, दी, तिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज़्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने तिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। तिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तिया का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। तिया ने भी देखा। उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा। एक आदमी अंदर आ गया था। तिया के मन में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, एक वाइट शर्ट और साथ में ब्लैक टाई। उस आदमी ने तिया को देखा। तिया की हालत बहुत ख़राब थी। एक लड़का उस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में ख़रीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो, मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिया रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज़ गूंजी। ये सुनकर तिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दें। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से तिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से ही तिया के पैर पकड़ रखे थे, वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को एक ज़बरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने इसके लिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ। अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहाँ 5 आदमी और आ पहुँचे। यह इन लोग इतनी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो। उन लोगों ने तिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और तिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसे अपने साथ ले चलते हैं और जब इसे होश आएगा तब इसे इसके घर छोड़ देंगे। तुम उठा रहे हो या मैं उठाऊं? वो आदमी बोला,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर 4-5 लग्जरी मर्सिडीज़ खड़ी थीं। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला और वो खतरनाक आदमी तिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुब्बार उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। कौन था ये काले सूट वाला और उसने तिया को क्यों बचाया? कोई मसीहा था या ये भी था कोई शैतान जिसके चंगुल में अब तिया फंस चुकी थी? क्या तिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी? क्या उसकी ज़िंदगी में खुशियों की सुबह होगी? जानने के लिए सुनते रहिए साइलेंट लव का अगला एपिसोड। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।